नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए टीजीटी का जो सिलेबस है उसी के अनुसार आपका ये पहला टॉपिक लेकर के आई हूँ। आहार एवं पोषण विज्ञान में आहार क्या है, पोषण क्या है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, ये पोषण कितने प्रकार का होता है, कुपोषण अल्प और अति क्या होता है, इसके साथ साथ कितने पौष्टिक तत्व होते हैं और पथ्यापत्य क्या है, यानी सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगी। और इसके बाद आपके भोज समूह टॉपिक रहेगा। तो आइए देखते हैं। और ऐसे ये टॉपिक है, इसमें से आपके क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ये पहला टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और एक कमेंट आपका आ रहा था, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बताइए कि जिससे जो है जो चीज पढ़ी जाए और जैसे भी पढ़ी जाए चीजें वो उसी से जो है हमारा जो है निकल जाए टीजीटी या पीजीटी। देखिए, कोई हार्ड वर्क का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आपके पास जो भी बुक है, मैंने आपको बताया, लगभग जितनी बुक आप बीएससी एमएससी में जो आपने पढ़ा है उसी के सिलेबस में आपको जो आपका टीजीटी का है मोस्टली रूप से आपके टॉपिक मिलते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 6 से 12 की बुक में मिलेंगी, 6 से 8 और उसके बाद 9 to 12 की बुक में मिलेंगी। यदि इतना आपके पास है तो इससे ज्यादा आपको जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है और सर लगभग टॉपिक वही है। और कहते कौन सी बुक लिया जाए, देखिए चाहे जिस प्रकाशन की आपके पास बुक हो, सब में सिलेबस जो 9th 12th का 12th का है उसमें भी मिलेंगे। जो आपके 6 to 8 में जो आपकी सरकारी स्कूल में चलती है वो भी आपको अच्छी है आपके लिए। तो कहने का मतलब आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसी बुक से आप गहन अध्ययन करिए। इसके अलावा कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है आपके पढ़ने का और आपके सक्सेस होने का। तो बुक उठाइए, सिलेबस उठाइए और उसी के अनुसार आप तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं भी पढ़ा रही हूँ लेकिन साथ में आपकी खुद की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही मेरे ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो जाओ। डिपेंड तो रहिए, मैं ये नहीं करिए, लेकिन साथ साथ में आपकी भी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो प्लीज आप इस सब पर भी ध्यान दीजिए। अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए भोजन, सबसे पहले देखिए आहार एवं पोषण विज्ञान में हमारा सबसे पहले भोजन आता है कि भोजन किसे कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि भोजन क्या है, तो भोजन जो हम ठोस रूप में और तरल रूप में, ठोस रूप में हमारा दाल चावल रोटी सब्जी हमारे क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तरल रूप में हम दूध जूस दलिया यानी जो हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं वो हमारा तरल पदार्थ होता है। तो यानी कहने का मतलब है जब हम कोई भोजन के रूप में ठोस रूप में या तरल रूप में ग्रहण करते हैं और ये ग्रहण हो जाने के बाद हमारे शरीर में वृद्धि, विकास, मरम्मत, सुरक्षा यानी ऑल ओवर सारे काम को करने का काम करता है, उसी को ही हम भोजन कहते हैं। तो भोजन क्या एक ठोस एवं तरल रूप में लिया जाने वाला पदार्थ है जो शरीर में जाने के बाद टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, वृद्धि, विकास, सुरक्षा करने का काम करता है, उसे ही हम भोजन कहते हैं। तो ये हो गया आपका भोजन। अब आता है हमारा आहार। आहार क्या है कि यानी हम व्यक्ति के द्वारा, यानी व्यक्ति के अंदर जितनी कैपेसिटी है, यानी जिसकी उसकी एज है, उस एज के अनुसार वो जो है उसकी जो एक दिन भर की जो आहार होता है कि एक दिन में जितना वो आहार ग्रहण करता है, जितना वो भोजन ग्रहण करता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। देखिए हमने लिखा है कि व्यक्ति के द्वारा एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है वही उस व्यक्ति का आहार कहलाता है, वही उसकी मात्रा ही क्या है, उसका आहार होता है। अब आते हैं, देखिए जो हम ग्रहण करते हैं भोजन, उस भोजन में हमारे पोषक तत्व होते हैं जिसको हम अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट जिसको हम पोषक तत्व कहते हैं, यानी हम भोजन तो ग्रहण करते हैं, उसमें साथ साथ हमारे शरीर में पोषक तत्व जाते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के काम को करता है, सोचने, विचारने, वृद्धि, विकास, मरम्मत, सारे काम करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। और इसके बारे में डिटेल मैं आपको जब भोज समूह पढ़ाऊंगी उसमें उसके निर्माण काम कौन है, किस किस चीज में क्या क्या मिलता है, ये सारी चीजें मैं आपको भोज समूह में बताऊंगी। अब देखिए आपके जो आहार होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस डाइट, एक इम्बैलेंस डाइट। बैलेंस को बोलते हैं संतुलित आहार और इम्बैलेंस को बोलते हैं असंतुलित आहार। अब देखिए जो असंतुलित आहार होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, सुपोषण और कुपोषण। क्या है, सुपोषण और कुपोषण। अब देखिए जो सुपोषण होता है
यानी ऐसा भोजन, क्या देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पर संतुलित भोजन। संतुलित भोजन में क्या होता है कि ऐसा भोजन होता है जो हमारे शरीर में इतनी मात्रा में ग्रहण किया जाए जिससे हमारे शरीर के सारे कार्य यानी वृद्धि, विकास, मरम्मत, सुरक्षा, रोगों से रक्षा, शरीर में संतुलन बना रहे, वो हमारा क्या होता है, संतुलित भोजन हो। यानी ना तो ज्यादा होने पाए ना तो कम होने पाए। ज्यादा होगा तो भी नुकसान होगा और कम होगा तो भी नुकसान होगा। यानी एक इसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट, जो हमारे शरीर में हर चीज को मेंटेन करके रखे, और वो हमारा क्या होता है, बैलेंस डाइट। अब आता है असंतुलित आहार। असंतुलित को क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस डाइट। अब इम्बैलेंस डाइट में क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण का मतलब जो शरीर में जाने के बाद, जैसे संतुलित आहार आपका है, सारे काम को करे, सही तरीके से बैलेंस हो, हमारा सुपोषण होता है। जबकि जो हमारा कुपोषण होता है दो प्रकार का होता है, अति और अल्प। अल्प का मतलब होता है कम और अति का मतलब होता है ज्यादा। अल्प मतलब कि जब हम आवश्यकता से कम भोजन ग्रहण करते हैं, यानी हमारी जितनी दैनिक मात्रा, जैसे ओल्ड एज के लिए अलग है, एडल्ट के लिए अलग है, एडल्टहुड के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, तो जितनी उनकी डाइट है उस डाइट से हम जब कम ग्रहण करते हैं भोजन, तो हमारा क्या होता है, वो अल्प, जो हमारे शरीर में तो वृद्धि करेगा, तो कह सकते हैं कि हमारे शरीर में यदि ऊर्जा देने का काम करेगा लेकिन वृद्धि या निर्माण का काम नहीं करेगा। या हम कार्बोहाइड्रेट केवल ले रहे हैं तो एनर्जी तो मिलेगी हमें, लेकिन हमारे शरीर में सुरक्षा का काम नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब जब हम आवश्यकता से कम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा वो होता है अल्प पोषण। और अति पोषण क्या होता है, जिसमें हम आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं। क्या है, जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारा क्या होता है, अति पोषण होता है। जैसे हम प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन ही लगातार खा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में यूरिन के माध्यम से अमीनो एसिड जाने लगता है, यानी जो विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं। फैट चीजें बहुत ही ज्यादा ले रहे हैं तो हमें हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे। चीनी की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं तो हमें शुगर संबंधी बीमारी हो जाएगी, और हम काम नहीं कर रहे हैं और एनर्जी का प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं। देखिए जितने हमारे इस समय प्रोडक्ट आते हैं, पैक्ड फूड आते हैं, उसमें एनर्जी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जितना हमें जरूरत नहीं उससे कई गुना ज्यादा होती है। इसीलिए हमें पैक्ड फूड जो होते हैं बहुत ही कम से कम सेवन करना चाहिए। तो देखिए ये मैंने आपको बताया। अब अल्प पोषण और अति पोषण। अति मतलब आवश्यकता से अधिक भोजन, अल्प मतलब आवश्यकता से कम भोजन। तो ये हो गए कुपोषण के प्रकार। अब आते हैं पौष्टिक तत्व। अब मैंने जो भी आपको चर्चा किया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स यानी जिसको खनिज लवण बोलते हैं, वाटर, विटामिन और फाइबर्स जिसको हम रेशेदार पदार्थ बोलते हैं। तो इतने हमारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। अब इन पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व। अब देखिए जो कार्बनिक तत्व होता है, जिसको में है कि शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के ऑक्सीडेशन से, यानी ये शरीर में क्या होता है, इसमें शरीर में जो ये भोजन हमारा जाता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में ग्रहण होने के बाद ये इसका डाइजेशन होता है। क्या होता है, इसका डाइजेशन होता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक से किसमें बदल जाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। यानी वो वृद्धि करने का काम, विकास करने का काम, मरम्मत का काम, ऊर्जा देने का काम, ये सारे काम हमारे क्या करते हैं, करने लगते हैं भोजन, जिससे हमारे पास शरीर में जो एनर्जी देने का काम करते हैं, एनर्जी देने, यानी वो हमारा जो भोजन है वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे इसके जो है हमारे शरीर में शेष चीजें नहीं बचती हैं, वो हमारा क्या होता है, कार्बनिक तत्व होता है। कार्बनिक तत्व जो है रासायनिक से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे शरीर में कुछ शेष नहीं बचता है, ऐसे तत्व को हम कार्बनिक तत्व कहते हैं। जबकि जो हमारा अकार्बनिक तत्व होता है, इसमें शरीर में रासायनिक क्रियाओं पर, यानी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं भोजन के डाइजेशन के लिए, से एंजाइम हुए, हार्मोन्स हुए, इन सब चीजों पर है नियंत्रण करने का काम कौन करता है, हमारा अकार्बनिक तत्व होता है। अब देखिए जो इसका जो अकार्बनिक तत्व होता है, इसमें हमारे शरीर में शेष एज अ राख के रूप में, राख नहीं लेकिन एज अ शेष के रूप में हमारे शरीर में वो स्टोर होती है, मतलब कि रहती है, वो हमारा अकार्बनिक तत्व होता है। कार्बनिक में क्या होता है, हमारे शरीर में शेष नहीं रहती है। अब देखिए जो कार्बनिक तत्व होता है, इसमें हमारा निर्माणक तत्व होते हैं। क्या है हमारा, ये शरीर का जो निर्माणक तत्व में हमारा प्रोटीन होता है, ये शरीर का निर्माण करने का काम करता है। जबकि जो ऊर्जा उत्पादक होते हैं, यानी ऊर्जा देने वाले जो तत्व होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं, क्या करते हैं, ये ऊर्जा देने का काम करते हैं। सुरक्षात्मक तत्व में क्या होता है, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। क्या है, विटामिन और
खनिज लवण होते हैं जो सुरक्षा देने का काम करते हैं। अब इसके साथ साथ आप ये भी जानिए कार्बनिक तत्व में और कौन कौन से आते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये जो तत्व होते हैं ये हमारे कार्बनिक तत्व होते हैं। और ये जो है इनका शरीर में शेष नहीं बचता है। अब आता है अकार्बनिक तत्व में। अकार्बनिक तत्व में मुख्य रूप से दो होते हैं, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। अब विटामिन क्या होते हैं? हमारे शरीर में सुरक्षा देने का काम करते हैं और इसके साथ साथ रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं। खनिज लवण क्या है? हमारे शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, निर्माणक कार्य में भी हेल्प करते हैं ये। और क्योंकि हमारा जो कैल्शियम होता है क्या है हमारे हड्डियों में वो स्टोर होता है और हमारी हड्डियों को जो है मजबूती देने का काम करता है। तो ये जो है जो विटामिन और खनिज लवण है ये अकार्बनिक तत्व में आते हैं और जितने आपके जो पोषक तत्व हैं वो हमारे किस में आते हैं? कार्बनिक तत्व में आते हैं। तो ये दोनों बातें आप याद रखना। अब आता है हमारा पथ्यापथ्य किसे कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में डायटेटिक्स कहते हैं। अब देखिए पथ्यापथ्य जिसको है विज्ञान और कला का सम्मिलित रूप होता है। पथ्यापथ्य क्या है? ये विज्ञान एवं कला का एक सम्मिलित रूप होता है जिसमें भोजन को परोसना, भोजन क्या बनाना है, क्या मेनू तैयार करना है, किस रोग के लिए क्या देना है, ये सब चीजों का क्या है पहले से प्लानिंग की जाती है। स्टोर करना, चुनाव करना, तैयारी करना, परोसना, यानी ऑल ओवर चीजों का क्या करना, तरीके से मैनेज करना ही डायटेटिक्स कहलाता है। इसीलिए इसको विज्ञान और कला दोनों कहते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायटेटिक्स है विज्ञान है कला है, विज्ञान और कला दोनों है कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए जो डायटेटिक्स है विज्ञान और कला दोनों है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है अति और अल्प पोषण किसमें आते हैं। उसके बाद इसमें आपके आते हैं आपको पोषक तत्व कितने होते हैं, ये मैंने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद आपका आता है कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व किसमें किसे कहते हैं, कार्बनिक में कौन से आते हैं और अकार्बनिक में कौन से आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और पाचन क्या है, यानी एक रासायनिक क्रिया होती है पाचन। जैसे हमारा जो भोजन होता है अभी मैंने आपको बताया इसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, इसमें एंजाइम मिलते हैं। एंजाइम मिलने के बाद इसको क्या करते हैं, उसको छोटी से छोटी इकाई में तोड़ देते हैं जिससे हमारे शरीर में जाकर के फिर वो उपयोग में आता है। जैसे हमारा प्रोटीन हम खाते हैं, प्रोटीन की चीजें वो लास्ट किस यूनिट में टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है। और ये भी आपको याद करना है कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड, क्योंकि लास्ट यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड जो है अमीनो एसिड में टूट करके हमारे शरीर में वो स्टोर होती है या हमारे शरीर में वो यूज होती है। और कार्बोहाइड्रेट लास्ट स्टेज क्या है, ग्लूकोज है। और कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, ग्लूकोज होती है। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और एक मतलब कि प्रोटीन से अमीनो एसिड में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और वसा की इकाई फैटी एसिड है, लास्ट स्टेज में फैटी एसिड में टूट करके हमारे शरीर में स्टोर होती है और ये सुरक्षा देने का काम करती है, कोमल अंगों की रक्षा करने का काम करती है। तो यानी ये हमारा भोजन होता है, एक रासायनिक क्रिया होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिल करके भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा पाचन। अब आता है पाचन के बाद की क्रिया होती है अवशोषण। अवशोषण किसे कहते हैं कि जो पचित भोजन होता है, क्या होता है, पचित भोजन को अंगों तक पहुंचाना, यानी हमारा जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है छोटी आंत में, वहां डाइजेस्ट होने के बाद इसकी जो लास्ट यूनिट में यानी अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड जो हमारे तत्व होते हैं उसमें छोटी आंत में पचित भोजन को रक्त यानी वहां पर रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, उसके द्वारा पूरे शरीर में वो पहुंचाने का काम करता है। तो पचित भोजन को अंगों तक पहुंचाना ही अवशोषण कहलाता है, या छोटी आंत में पचित भोजन रक्त नलिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाना ही अवशोषण कहलाता है। क्योंकि जो छोटी आंत होती है उसमें ऐसे छोटे छोटे शोषणा अंकुर पाए जाते हैं और उसमें से जो शोषणा अंकुर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं विली कहते हैं, ये क्या करती है, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और वहीं पर ही रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में वो पहुंचती है। इसी को ही हम अवशोषण कहते हैं। अब आता है हमारा चयापचय क्या होता है। तो देखिए चयापचय जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इसके पहले मैंने चयापचय चैप्टर बहुत डिटेल में किया था। वहाँ पर चयापचय में 2 क्रियाएं होती हैं, एक कैटाबॉलिज्म होती है, एक एनाबॉलिज्म होती है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं अपने सरलतम रूप में टूट जाते हैं और टूटने के बाद फिर वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में क्या होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के निर्माणात्मक काम करते हैं, जैसे मांसपेशियों का निर्माण करना, रक्त को बनाना, ग्लाइकोजन का निर्माण करना। निर्माणक काम जो होता है एनाबॉलिज्म के द्वारा होता है और कैटाबॉलिज्म में होता है। ये जो हमारा भोज्य पदार्थ
है वो लास्ट यूनिट में टूटना ही कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और जो कैटाबॉलिज्म होता है ये ज़्यादातर जो है ओल्ड एज में होता है। जो एनाबॉलिज्म की क्रियाएं हो ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, जबकि जो कह सकते हैं एडल्टहुड स्टेज होती है, एडल्टहुड का मतलब प्रौढ़ावस्था स्टेज होती है, इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल किया है। अभी हमारा उपचारात्मक पोषण क्या होता है। अब देखिए उपचारात्मक पोषण क्या होता है, ये जो हमारा सामान्य आहार से अलग आहार देते हैं। क्या है, सामान्य आहार से अलग आहार देना। किसको देना, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त व्यक्ति हैं, जैसे डायबिटीज के अलग, हार्ट के पेशेंट अलग, किडनी के रोग के अलग, और इसकी टाइफाइड के रोगी को अलग, टीबी के रोगी को अलग। यानी कहने का मतलब जो एक सामान्य आहार लिया जाता है उस आहार से अलग जो है आहार विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए प्रस्तावित की जाती है, उसे ही हम उपचारात्मक पोषण कहते हैं और उसी को ही हम थेरापेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ही उपचारात्मक पोषण कहते हैं, इसी को थेरापेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो सामान्य आहार से अलग आहार होता है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए ये होता है। देखिए यहाँ पर आपके अगर मिलान से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, अगर मिलान से भी मैच कराना होगा, डायटेटिक्स का अलग दिया, पाचन का अलग और पोषण का अलग, चाहे उपचारात्मक पोषण का अलग। यदि आपको एक पॉइंट में इस चीज को आपने समझा है तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत आसानी से आप मैच करा सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो, हमने आपको इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को और डिटेल किया, और नेक्स्ट में वीडियो आपको ले आऊँगी भोज्य समूह में, और अभी आपका पीजीटी का भी साथ में चल रहा है। देखिए पीजीटी जिसमें लिखा होगा वहाँ पर मैंने पीजीटी डाल देते हैं, और जो टीजीटी का सिलेबस होगा मैं यहाँ पर टीजीटी का सिलेबस मतलब टीजीटी वहाँ पर लिख देंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये पीजीटी का सिलेबस है और ये टीजीटी का सिलेबस है। ये हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।